हेलो बच्चों, ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है डिवाइड के बारे में सीखेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम की सवालें भी हैं, उनको भी हल करते हैं। यह जो है छोटे बच्चों के लिए ही है बेस मेरा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सवाल 25,325 में 10 का डिवाइड करना है। 19,803 में 100 का डिवाइड करना है। फिर 87,16,485 में 10,000 का डिवाइड करना है। तो इस जो सवालें हैं डिवाइड जो मेरा है, इसको हम लोग ओरली भी लगा सकते हैं, यानी कि मौखिक भी ये सवालें बच्चे बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम इसको देख करके ही बता देंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए हम यहीं पर इरेज करके एक एक सवालों को बता देते हैं। ऐसे सवाल दिया गया 25,325, यहीं पर लगाते हैं। ऐसे लिखा गया है 25,325 लिखा गया है। अब इसमें क्या करना है कि 10 का डिवाइड करना है। 10 का डिवाइड कैसे करेंगे? तो सिंपल सा 10 का सभी बच्चों को डिवाइड पता ही होगा। हम लोग क्या करेंगे, 10 का टेबल जो है, जैसे सर्वप्रथम तुमको डिवाइड में यही करना चाहिए कि जैसे 2 डिजिट इधर है तो हमें 2 डिजिट इधर लेना चाहिए। 2-2 अंक है, 2-2 अंक लेना चाहिए। यदि सिंगल अंक रहता है तो सिंगल अंक लेते हैं। यहाँ पर 2 अंक इधर है तो 2 अंक अंदर भी ले लेंगे। अब लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों अंकों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलना करके ये देखते हैं कि ये वाला अंक बड़ा यानी कि डिविडेंड बड़ा है या डिवाइजर बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों को भाग देते समय सिंपल ढंग से यदि भाग दे रहे हैं, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, डिविडेंड बड़ा होना चाहिए डिवाइजर के अपेक्षा। तब 2 अंक में, यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक में डिवाइड तभी संभव है। अभी यहाँ पर 25 इधर 10 है, हमारा डिविडेंड बड़ा है तो कै बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, 5 में से 0 गया 5 हो जाएगा। और यहाँ 2 में से 2 जो होता है इसको हम लोग घटा करके कट भी कर देते हैं, या कुछ लोग जो है 0 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर 0 ही लिख देना चाहिए। 2 में से 2 गया 0, ऐसे हो गया। अब ऊपर से हम लोग क्या उतारते हैं, यहाँ पर ऊपर से हम लोग 3 को उतार दिए। फिर 10 का डिवाइड करेंगे। हमें जो है 10 का ऐसा टेबल पढ़ना होता है, या तो 53 हो जाए या तो फिर 53 से कम होना चाहिए, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 का टेबल पढ़ेंगे 53 में, तो 10 के टेबल में वैसे भी हमें पता है कि 10 के टेबल में 50 आएगा, लेकिन 53 नहीं आता है। तो 10 का हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे तब 53 से कम रहे, तो 10 5 जा कितना होता है, 50 हो जाएगा। अब इस तरह हो गया, 3 में से 0 जाएगा 3, और यहाँ 5 में से 5 गया 0 कर देंगे। फिर ऊपर से अब क्या उतारेंगे, ऊपर से 2 उतारेंगे। फिर हमें वही काम करना है, 10 का ऐसा टेबल पढ़ें कि 32 हो जाए, नहीं तो यह 32 से छोटा हो। तो कै बार जाएगा, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ऊपर से या कट गया या तो 0 कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे 0 ही करते हैं। 3 में से 3 गया 0, ऊपर से उतर गया 2 कर दिए। फिर अब ऊपर से क्या उतारेंगे, 5 उतार देंगे, 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करना है। 10 का टेबल ऐसा पढ़ें, या तो 25 हो जाए तो 25 से कम रहे। कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कै बार जाएगा, 10 2 जा 20 जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो सिंपल डिवाइड मेरा ये सही है। यदि हमको इसमें पॉइंट ले जाना है, तभी आप लोग को पॉइंट नहीं ले जाना है, बस सिंपल डिवाइड सीखना है। हमारा जो क्वोशेंट है इतना बार गया, और जो हमारा रिमाइंडर है ये शेष इतना बचेगा। ठीक। और एक चीज और, हम लोग खुद भाग लगाएंगे, अपना भाग लगाएंगे और खुद भाग चेक भी कर देंगे कि हमारा भाग सही है कि नहीं। उसको चेक करने का एक तरीका ये होता है कि जो ये हमारा रिमाइंडर उतरता है, हमेशा हमारा डिवाइजर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बराबर भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा हो रहा तो उसके आगे हमें बढ़ना नहीं है, वहीं पर हमें रुक जाना होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग रोक करके इस वीडियो को अगला बनाएं, आसानी से बन जाएगा। जैसे लिखा गया है 19,000
803 लिखा गया है, 19,803 लिखा गया है। और इसमें क्या किया गया है, 100 का डिवाइड किया गया। वीडियो को रोक करके आप लोग बनाए, बन जाएगा आसानी से। हम क्या बताए थे कि 3 डिजिट यदि मेरा इधर है, डिवाइजर है, हम 3 डिजिट अंदर भी लेते हैं, यानी कि डिविडेंड भी 3 डिजिट लेंगे। ये हमारा नियम है, यानी कि 3 डिजिट इधर है तो 3 डिजिट हम इधर लेंगे। और लेने के बाद क्या करेंगे, दूसरा काम कि इस वाले डिवाइजर को, डिविडेंड को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे कि हमारा डिविडेंड बड़ा है कि डिवाइजर बड़ा है। यदि डिविडेंड बड़ा है तो भाग चला जाएगा, यदि डिवाइजर हमारा छोटा रहेगा और डिविडेंड बड़ा है तो भाग चला गया। यदि हमारा डिविडेंड छोटा हो गया और डिवाइजर बड़ा हो गया तो 3 डिजिट में डिवाइड संभव नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करेंगे तो 8 में से 0 निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं अभी बताया था पिछले वाला डिवाइड में कि जो हमारा ये रिमाइंडर उतरता है, हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि डिवाइजर हमारा ये रिमाइंडर ज्यादा उतर रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा डिवाइड गलत है, हमें आगे जाना ही नहीं है, वहीं पर हमें रुक जाना है। यहाँ पर कम है, यहाँ तक हमारा डिवाइड सही है, तो ऊपर से हम लोग क्या उतारेंगे, 0 को उतार दिए। अब कै बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे। सिंपल है, कोशिश करेंगे तो आराम से जल्दी जल्दी लग जाएगा। 900 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 में से 0 गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। देखिए फिर हमारा रिमाइंडर क्या क्या आया है, कम आया है डिवाइजर से, इसका मतलब यहाँ तक डिवाइड सही है। फिर ऊपर से अब क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे। अब क्या उतारेंगे, 3। अब कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 0 गया, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, यानी कि हमारा इतना रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। आप लोगों का भी डिवाइड हम आशा करते हैं सही होगा। अब अगला वीडियो देखते हैं, अगला डिवाइड देखिए, दिया है 87 लाख। क्या दिया है, 87,485 दिया है। इसमें भाग कितने का देना है, 10,000 का देना है भाग। इस तरह 10,000 हो गया। सेम हमें वही प्रोसेस करना है जैसे हम लोग पीछे किए हैं। अब इसमें कितने डिजिट हो गए, इसमें 5 डिजिट हो गए। इसमें जब 5 डिजिट हो गए तो हम डिवाइजर को, डिविडेंड में भी क्या करेंगे, 5 डिजिट लेंगे। डिविडेंड में भी क्या करेंगे, 5 डिजिट लेंगे, जैसे 2, 2, 4 और 1, 1, 5 यहाँ तक लेंगे। अब लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि कंपैरिजन 1, 10, 100,000, 10,000 यानी कि 87,164 हो गया। अब यानी कि हमारा बड़ा हो गया, 10,000 छोटा हो गया, तो कई बार डिवाइड जाएगा, 8 बार। अब ले जाइए, 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो गया। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचा है, कितना रिमाइंडर बचा है, 7,164 बचा है। तो हमारा डिवाइजर से क्या है, कम है भाई, 7,164 डिवाइजर से कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो फिर अब ऊपर से क्या उतार देंगे हम लोग, अब 8 उतार देंगे। अब कै बार ले जाएंगे, अब जो है 7 बार ले जाएंगे, 70,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70,000 हो गया। अब इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। अभी हमारा ऊपर 5 बचा हुआ है, 5 को नीचे उतार दीजिए, 5 को नीचे उतार दिए। अब कै बार जाएगा, अब जो है 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 बार ले जाएं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। अब इसको घटा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना उतरा, 6,485 उतरा। और हमारा यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 10,000 है। 10,000 जो है बड़ा है और 6,485 छोटा है। यहाँ तक हमारा डिवाइड
सही है, यानी कि हमें सिंपल डिवाइड लगाना है, पॉइंट लगा करके अब यहाँ जीरो बढ़ा करके हल नहीं करना है। ये बाद में जब अपर क्लास में जाएंगे आप लोग तब इसको लगाना है। फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही। अब आगे देखते हैं अगला वीडियो। अगला वीडियो देखिए, अगला अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, अब इसमें 8 का डिवाइड करना है। क्या करना है? 8 का डिवाइड करना है। 8 का डिवाइड करना है तो देखिए कैसे करते हैं। पहले दिया है 40,642। अब इसमें हम लोग किसका भाग करेंगे? 8 का डिवाइड करना है। क्या करेंगे? 8 का डिवाइड करेंगे। तो 8 का डिवाइड कैसे करेंगे? तो फिलहाल हम अभी पिछले वाले सवाल में बताए थे कि जैसे एक अंक है तो हम अंदर भी क्या करते हैं? एक अंक लेते हैं। तो हम फिर वही काम करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक अंक है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट अंदर ले लिए, यानी कि डिविडेंड में ले लिए। अब लेने के बाद क्या करते हैं? दोनों अंकों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में क्या मिला है कि जो हमारा डिविडेंड है वह छोटा हो गया और डिवाइजर क्या हो गया? बड़ा हो गया। एक एक डिजिट में डिवाइड संभव नहीं है। जब एक एक डिजिट में डिवाइड संभव नहीं है तो हम अंदर क्या करते हैं? एक अंक और ले लेते हैं, यानी कि जीरो को भी ले लेते हैं। तब ये कितना हो जाएगा? 40। अब हमारा डिवाइड जो है संभव हो जाएगा। अब जो है हमें 8 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं, या तो 40 हो जाए, नहीं तो फिर 40 से क्या रहे? छोटा रहे। तो 8 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोग 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 हो जाए। तो 5 बार में 40 हो जाएगा। यहां में से जीरो गया जीरो, 4 में से 4 गया, जीरो हो गया। अब ऊपर से क्या उतारेंगे? हम 6 उतारेंगे। अब ऊपर से 6 उतर गया, लेकिन ऊपर से जब संख्या नीचे उतर गई, क्योंकि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हमको एक अंक की और आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बगल वाला जो 6 के बगल वाला अंक है 4, ये तभी उतरेगा जब यहाँ पर हम जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? जीरो। ये जीरो बढ़ा करके ही अगली संख्या, यानी कि हमें 2 संख्याएं एक साथ उतारना है। तो एक संख्या तो फ्री है उतारने के लिए, ये हमारा भाग का नियम है कि कट गई संख्या तो एक संख्या ऊपर से नीचे आ जाता है क्रम से। लेकिन हमें 2 अंक की आवश्यकता है उतारने के लिए। तो एक अंक उतर गया, दूसरा अंक तभी उतरेगा जब हम यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे? जीरो। जीरो बढ़ा करके अब 4 को यहाँ पर उतार दिए। अब फिर क्या काम करेंगे? अब 8 का ऐसा टेबल पढ़े, या तो 64 हो जाए, या तो फिर 64 से छोटे ही रखना होता है, बड़ा नहीं करना है। 8 का ऐसा टेबल पढ़े या तो 64 हो जाए, नहीं तो 64 से छोटा रहे। तो 8 का टेबल ऐसा पढ़िए 64 हो जाए। 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है। 8 8 जा 64। ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ काटना नहीं है, यहाँ पर हमें जीरो ही करना है। यहाँ पर जीरो कर ले। 4 में से 4 गया जीरो, 6 में से 6 गया जीरो कर ले। ठीक। अब ऊपर से क्या उतरेगा? 2 उतरेगा। अब ऊपर से क्या हम लोग उतारेंगे? यहाँ पर 2 उतार देंगे। तो जब ऊपर से संख्या नीचे उतर रही है, अब इधर तो कोई अंक है नहीं, यहाँ तो मान लीजिए एक अंक हम उतारने के लिए फ्री है, लेकिन इसके इधर कोई संख्या है, इसके राइट साइड में कोई संख्या है? अब कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या ऊपर से नीचे हम लोग उतारते हैं, या कोई संख्या ऊपर से नीचे उतरती है और भाग नहीं जाता है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं? जीरो बढ़ा करके छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि कोई संख्या ऊपर से नीचे उतर गई, वहां पर जीरो नहीं बढ़ाते। भाग ऊपर से कोई संख्या नीचे उतरती है तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ाते, भाग नहीं जाता तो हम लोग जीरो बढ़ाना श्योर है। क्योंकि अब मान लीजिए रिमाइंडर उतरता है यहाँ पर, इसमें घटाने के बाद कोई संख्या आती तो हम जीरो नहीं बढ़ाते। लेकिन ऊपर से डायरेक्टली कोई संख्या नीचे उतर रही है और भाग नहीं जा रहा है तो हमें जीरो बढ़ा करके ही छोड़ना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप बात इसको समझ गए होंगे। इसमें प्रैक्टिस करिएगा घर पर, आप लोग इस जरूर लग जाएगा। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगली सवाल देखिए आप लोग। अगली सवाल लिखा गया है 61,342 लिखा गया है। अब इसमें डिवाइड कितने का करना है? 12 का डिवाइड करना है। जैसा कि मैं अपने पिछले सवाल में बताया था कि जैसे 2 अंक इधर है तो हम लोग 2 अंक इधर ले लेंगे। 2 अंक इधर है तो 2 अंक इधर ले लेना है।
अब लेने के बाद दोनों अंकों का कंपैरिजन करना है, तो दोनों अंक का कंपैरिजन करते हैं तो क्या देख रहे हैं, तो हमारा जो डिविडेंड है डिवाइजर से क्या है, बड़ा है। भाई डिविडेंड इसको ना बोलते हैं, ये बड़ा है, और डिवाइजर क्या है, छोटा है, यानी कि दो अंक में भाग यहाँ पर संभव है। यानी कि अब कई बार जाएगा 12 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 61 हो जाए, अन्यथा 61 से छोटा रहे। तो कई बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60। अब 1 में से 0 जाएगा, निकाल देगा तो कितना बचेगा 1, और 6 में से 6 गया, 0 कर देंगे। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, ऊपर से हम लोग क्या उतरेगा 3। अब टेबल ऐसा पढ़िए 12 का, देखिए यहां पर देख लीजिए एक चीज, यहां पर आप लोग इसको देखिए, ये हमेशा देखना है कि हमें अपना भाग खुद लगाना है और खुद चेक भी करना है। हमें अपना भाग खुद लगाना है और खुद चेक भी करना है। कैसे चेक करेंगे, ये हमेशा जो रिमाइंडर उतर रहा है मेरा, ये रिमाइंडर हमेशा जो है इस डिवाइजर से कम होना चाहिए, या तो बराबर हो जाएगा तब वो चलेगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा हो रहा है यहीं पर आप लोगों को रुक जाना है, ज्यादा हमें शेष उतरना नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से 3 को नीचे उतार देंगे, फिर हम लोग वही काम करेंगे। अब 12 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 13 हो जाए, तो हम लोग जानते हैं 12 के टेबल में तो 30 नहीं आएगा, तब नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 12 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो 13 से छोटा रहे, अधिक न हो। 12 1 जा 12 हो जाएगा, 12 1 जा 12 हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 कर देंगे। अब फिर ऊपर से क्या उतारेंगे, 4 को उतार देंगे, 4 उतर गया। फिर यहाँ भी चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या उतरा था शेष, हमारा 1 शेष उतरा था, यानी कि 12/1 शेष, यहाँ भी सवाल सही था, ऊपर से 4 को उतार दिए। अब फिर वही काम करेंगे, 12 का ऐसा टेबल पढ़िए या तो 14 हो जाए, नहीं तो 14 से कम रहे, ज्यादा नहीं करना है। फिर कई बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 12 1 जा 12 हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, अब ऊपर से हमारा 2 उतरेगा, ऊपर से क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। अब फिर वही काम करना है कि 12 का ऐसा टेबल पढ़िए या तो 22 हो जाए, तो 12 के टेबल में तो 22 आएगा नहीं, 24 आ जाएगा 2 बार में, लेकिन 22 नहीं आएगा। कै बार ले आएंगे आप, 1 बार फिर जाएगा, ये 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, घटाइए, 2 में से 2 गया 0, और 2 में से 1 गया 1। यही हमारा सवाल का आंसर है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा कितना है, 10 आया है, हमारा रिमाइंडर कितना है 10, जो हमारा डिवाइजर से क्या है, कम है, ज्यादा नहीं ना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 0 नहीं यहाँ पर बढ़ाएंगे, 0 क्यों नहीं बढ़ाए, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1 निकला है। हम 0 कब बढ़ाते हैं, जब ऊपर से कोई संख्या नीचे उतरती है तब 0 बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा पहले सवाल में हुआ था, 8 का डिवाइड किए थे तो ऊपर से संख्या उतरा था 2 हमारा नीचे, और भाग नहीं गया था, तब यहाँ 0 बढ़ा दिए थे। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग 0 नहीं बढ़ाएंगे, घटाते समय 0 नहीं बढ़ाएंगे। अब एक और सवाल है, इसको देख लीजिए आप, फिर हम धीरे धीरे जो है बड़े सवालों की भी तरफ चलेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम की भी सवालें देखेंगे। अब आगे चलते हैं, लिखा गया है 24,283 लिखा गया है। अब इसमें क्या करना है, 15 का डिवाइड करना है। इस वीडियो को आप लोग रोक दीजिए और रोक करके अपना जो है सवाल को हल करिए। सवाल हल करने के लिए क्या बताए थे कि सर्वप्रथम जो 2 डिजिट हमारा डिवाइजर है, हम 2 डिजिट डिविडेंड में भी लेंगे, यानी कि अब हमें पहला काम यही करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हम देखे हैं, 2 अंक इधर है तो 2 अंक अंदर लेना पड़ेगा, 2 अंक हो गया। अब 2 अंक लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन अंकों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो है डिवाइजर बड़ा है कि डिविडेंड। यदि डिविडेंड हमारा बड़ा रहेगा और डिवाइजर छोटा रहेगा, तब तो भाग 2 अंक में संभव है, अन्यथा भाग संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 15 का डिवाइड इसमें 24 में करेंगे, क्योंकि 24 बड़ा है, 15 छोटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड देना शुरू करेंगे, यानी कि 15 का अब टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, और 15 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे वो 24 से क्या रहे, छोटा रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार जाएगा, यदि 15 1 जा 15, 15 2 जा करते हैं 30, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कई बार जाएगा, ये 1 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 14 में से 5 निकाल देंगे, 14 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर से फिर हम लोग क्या उतारेंगे,
2 को उतार देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो शेष आया था हमारा, ये शेष जो हमारा आया था, शेष जो आया था यहाँ पर 9, ये 15 से क्या है, कम है ना। इसको हमेशा बार बार आप लोगों को देखना है, ये हमेशा बार बार ये देखना है कि जो इस शेष उतर रहा है हमेशा हमारे डिवाइजर से क्या होना चाहिए, कम। इस बात पर जो बच्चा फोकस करेगा उसका डिवाइड कभी गलत नहीं हो सकता। हम बड़े बड़े क्लासों में देखते हैं बच्चे सारे सवाल तो लगा देते हैं लेकिन भाग देते देते गलत कर देते हैं, सवाल गलत हो जाए। इसलिए हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट छोटे छोटे सवालों से लेते हुए हम लोग अपर क्लास में जाएंगे, भाग सीखते हुए जाएंगे, धीरे धीरे जोड़ घटाव भाग ये सब लोग सीखेंगे, सीखते सीखते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब उतारेंगे 2। अब 15 का ऐसा टेबल पढ़िए आप लोग, या तो 92 हो जाए नहीं तो फिर 92 से छोटा रहे। 15 का टेबल पढ़ेगा तो कितने बार जाएगा, 15 6 जा कितना होता है 90, 15 6 जा 90 होता है। आप लोग टेबल कम से कम आप लोग 15 तक याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो अगला स्लाइड आएगा, अगला सवाल जो आएगी उसमें देखिए मैं कैसे सवालों को, बड़ी बड़ी सवाल है उसको आसानी से हम लोग हल करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को 20 तक टेबल सारे बच्चों को याद करना पड़ेगा। फिर आगे का जो बड़ी सवाल होगी उसको हम सिंपल सा रूल बना के बना देंगे। 15 6 जा कितना होता है 90। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, 8 उतार देंगे। अब ऊपर से क्या उतारेंगे 8, तो अब कै बार जाएगा, अब 15 का ऐसा टेबल पढ़िए तो 28 हो जाए। तो 15 के टेबल में तो 28 तो आएगा नहीं, तो हमें 15 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 28 से कम रहे। 15 1 जा 15 ही रहेगा, 15 1 जा 15 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। फिर यहाँ देखिए हमारा जो रिमाइंडर बचा है हमारा डिवाइजर से कम है ना, इसका मतलब सवाल सही है। हमको ये बार बार हमेशा ये देखना है कि जितने बार सवाल लगाए एक स्टेप लगा लिए, घटा लिए, जो रिमाइंडर आया इस डिवाइजर से तुरंत कंपैरिजन करिए आप लोग। यदि कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आएगा, यदि कम है तो सही है सवाल, और नहीं ज्यादा शेष उतरा तो वहीं पर हमें क्या करना है, रुक जाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी ऊपर हमारा क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा हुआ है 3। अब 3 को नीचे करते हैं। अब जो है 15 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 133 हो जाए, नहीं तो फिर 133 से कम रहे। कितने बार जाएगा, 15 8 जा 15 8 जा कितना हो जाएगा 120, 15 8 जा 120। अब बता दीजिए इसमें से कितना हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा रिमाइंडर जो है इससे कम आया है, हम लोग सवाल समझेंगे हमारा सवाल सही है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर, अब जो है थोड़ी बड़ी सवालें आ गई, लेकिन ये देखने के लिए बड़ी सवालें हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से हल करेंगे। बस इसके लिए आप लोगों को 10 तक टेबल याद होना चाहिए। अभी तो मैं बोल रहा था 20 तक टेबल याद होना चाहिए ना, लेकिन इन बड़ी सवालों को लगाने के लिए आप लोगों को बस 10 तक टेबल याद होना चाहिए। आप लोग समझ गए, अरे 10 तक टेबल, इतनी बड़ी सवाल को 10 तक टेबल याद होना चाहिए। हाँ, बस आप लोगों को 10 तक टेबल याद होना चाहिए। 10 तक टेबल याद है इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, इस नियम को आप लोग देखिए कैसे। जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने जो सवाल लिखा गया है, सवाल में क्या लिखा गया है, लिखा गया है 23,364 लिखा गया है। अब बेटा इसमें डिवाइड कितने का करना है, 342 का। अब तो तुम लोग कहोगे हमको तो 20 तक टेबल नहीं आता, 342 का टेबल याद करना है। तो मैं कह रहा तुम लोग को 10 तक टेबल याद करना है, 342 का छोड़ो। अब कहोगे कैसे, तो हम बता रहे हैं नियम, देखो कैसे बेटा। हम लोग क्या करेंगे, फिर वही जैसे हम पीछे वीडियो वाले में बता रहे थे उसी तरह सेम यहाँ भी हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे इसमें 3 डिजिट हमारा डिवाइजर है तो हम 3 डिजिट डिविडेंड भी लेंगे। पहला काम यही करना है, हमें पहला काम हमें यही करना है। तो यहाँ पर जब इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो देख रहे हैं 233 हमारा डिविडेंड है और 342 क्या है, डिवाइजर है। यहाँ पर 3-3 अंक में क्या देख रहे हैं, हमारा डिविडेंड
छोटा हो गया, डिविडेंड क्या हो गया, छोटा हो गया, और हमारा डिवाइजर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको छोड़ दें, नहीं, अब इसको छोड़ना नहीं है, हम डिविडेंड में क्या करेंगे, एक अंक और ले लेंगे, डिविडेंड में क्या करेंगे, एक अंक और ले लिए, यानी कितना हो गया, ये 2336 हो गया, अब ये 342 हो गया। अब ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब देखिए यहाँ पर जादू हम लोग सीखेंगे, जादू में क्या करेंगे, अब इस सवाल को लगाने के लिए हम अभी आपसे बताया कि बस 10 तक टेबल याद होना चाहिए, कहीं मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है कि 342 इंटू 2 करें, फिर 342 इंटू 3 करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग करते क्या है, थोड़े समय के लिए, अब मान लीजिए इधर से वंस प्लेस, इधर का वंस प्लेस, इधर का टेंस प्लेस और इधर का टेंस प्लेस। देखिए हम क्या बोले हैं, ये 342 है, ये 2336 है, भाग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वंस प्लेस इधर से और वंस प्लेस इसका, जो हम 3-4 अंक इसमें लिए थे, 3 अंक इसमें है, तो या इस वाले को नहीं, जो संख्या लिए है उसी में से कह रहे हैं, जो संख्या 4 अंक लिए उसमें से। अब एक अंक इधर से छोड़ दिए, 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 अब बचा कितना, 23 बच गया, इधर कितना बचा, 3। अब क्या करेंगे, अब 3 का ऐसा टेबल पढ़िए, हम लोगों के पास 3 का टेबल पढ़ना है। अब जो है इधर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, आपको भूल जाना है थोड़े समय के लिए। अब 23 में 3 का डिवाइड करना है, तो कै बार जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम जो है अब यहाँ पर क्या करते हैं, 7 बार ले जाते हैं, क्या करते हैं, 7 बार ले आके एक बार चेक करते हैं, 7 बार ले गए, तो 7 बार ले गए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब 7 बार ले जाने के बाद हम लोग जो अंक यहाँ भी छोड़े थे, जो अंक यहाँ भी छोड़े थे, अभी सभी अंकों को ले लेते हैं, जो यहाँ पर भी छोड़े थे ना, वंस प्लेस इधर, वंस प्लेस इधर, अभी टेंस प्लेस इधर से, टेंस प्लेस इधर से, अब सभी अंकों को ले लेंगे। अब लेने के बाद क्या करेंगे, अब 7 का डिवाइड पहले हम किस में करेंगे, 7 का डिवाइड पहले 2 में करेंगे, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, तो 14 को हम लोग कहाँ छोड़ेंगे, जो वंस प्लेस इसमें से डिविडेंड में छोड़े तो उसके नीचे लिख देंगे, 14 हो गया, 14 के 4 कैरी गया 1, और फिर 7 4 जा कितना होता है, 28, 28 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29, यानी कि फिर 7 का टेबल कितने पढ़ेंगे, 4 में पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 29। कै बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो 7 3 जा 21 और 21 में 3 जोड़ दें, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बना, यहाँ पर हम 23 लिखते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, करिए ऊपर तो 2336 है और नीचे 2394 हो गया, ये तो हमारा तो घटेगा नहीं, हमारा डिवाइड घटेगा नहीं। जब ज्यादा संख्या आ गई तो इसका मतलब एक स्टेप और हम पीछे आएंगे, एक स्टेप क्या हो जाएंगे, पीछे आएंगे, क्योंकि डिवाइड एक ऐसा चीज है, न तो यह एक अंक अधिक बार जाएगा, न तो यह एक अंक कम ही बार जाएगा, एक बार कम करेंगे तब ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये कितना आया था, 7 बार में 2 3 9 4, ये कितने बार में आया था, ये 7 बार में आया था। अब देखिए मैं इसको सवाल को एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा, सवाल को क्या करूंगा यार, एक स्टेप हम पीछे ले जाएंगे, सवाल को क्या करेंगे हम, एक स्टेप पीछे जाएंगे, 7 बार गया था, अब हम 6 बार ले जाएंगे, क्या करेंगे हम, अब 6 बार ले जाएंगे, अब 6 बार ले जाइए, यहां पर 6 बार ले जाइए, यहां पर 6 बार ले गए तो 6 2 जा कितना होता है, 12 के 2 कैरी गया 1 और 6 4 जा 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 के 5 कैरी गया 2, अब 6 3 जा कितना होता है 18, 80 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अभी इसको लोन देगा कर्जा, यहाँ 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आया है,
हमारा डिवाइजर से रिमाइंडर क्या आया है, कम आया है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा समझाने चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा डिवाइड गलत हो गया। डिवाइड कभी गलत हो ही नहीं सकता है, डिवाइड कभी गलत हो ही नहीं सकता है। डिवाइड कैसे नहीं गलत होगा, देखिए मान लीजिए हम भूल से अभी जैसे अभी ऊपर मैं लिखा हूं 7 बार ले गए थे तो कितना आया था, 2394 आ गया था, और 6 बार में हमारा एक्चुअल डिवीजन हो गया था। अब मान लीजिए हम भूल से, अभी यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 284 हमारा ये रिमाइंडर आया था, और ये 250 हमारा ए आया था। अब इसको हम लिख दिए। अब भूल से मान लीजिए सपोज करिए कि भूल से हम जो है 6 बार 9 टेबल पढ़ करके हम क्या किए, भूल से हम टेबल 6 बार 9 पढ़ करके हम टेबल को क्या किए, 3 बार पढ़ दिए। क्या किए रे, 6 बार 9 पढ़ करके क्या कर दिए, 6 बार 9 पढ़ करके हम कितने बार पढ़ दिए, 5 बार पढ़ दिए जल्दी जल्दी में। तो जब जल्दी जल्दी में हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 5 बार पढ़ रहे हैं तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, 5 4 जा 20, 20 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 21 के 1 हो गया, कैरी गया 2, फिर 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको घटा दे, अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। अब यहाँ ये लोन देगा 13, 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हम लोग क्या देखे, यानी कि हम एक अंक जो है अधिक बार ले गए थे, एक अंक हम अधिक बार ले गए थे तो हमारा क्या मिला था 2394 मिला था, जो 2336 से ज्यादा था, वो घट ही नहीं रहा था। और एक अंक हम जो है 6 बार तो मेरा एक्चुअल डिवीजन था, यदि 6 बार हम ले गए थे तो सही सही गया था। अब 6 बार 9 ले जाकर के हम 5 बार ले जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर शेष ज्यादा उतर रहा है। तो डिवाइड एक ऐसा चीज है, ना तो यह अधिक ही बार जा सकता है ना तो कम ही बार जा सकता है, ये जब भी जाएगा एक्चुअल बार ही जाएगा। तो हम लोग कई बार ले जाएंगे इसको, अब हम लोग इसको 6 बार ले जाएंगे, हम लोग इसको कितने बार ले जाएंगे 6 बार ले जाएंगे। 6 बार में कितने बार गया था, तो 6 बार में हमारा 2052 बार गया था, और रिमाइंडर कितना उतरा था हमारा 4 हो गया था, और यहाँ पर कितना हो गया था 8 हो गया था, 8 2 हो गया था, और यहाँ पर 0 हो गया था। देख रहे हैं आप लोग, ये जब भी हमारा डिवाइड जाएगा एक्चुअल बार ही जाएगा, ना तो एक अंक अधिक ना तो एक अंक कम बार जाएगा। अब ऊपर से क्या उतारते हैं 4 को उतारते हैं, अब ऊपर से हम लोग क्या उतारते हैं 4 को उतार दिए। अब 4 को उतारने के बाद हम लोग फिर वही काम करेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में अथवा सवाल में किए थे। इसके ऊपर वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इधर से 1s प्लेस, इसका 1s प्लेस, फिर इसका 1s प्लेस, फिर इसका 1s प्लेस छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, हमेशा के लिए कुछ समय के छोड़ लेंगे। अब इधर क्या बच गया 28 बच गया, इधर क्या बच गया 3। अब 3 का ऐसा टेबल पढ़े या तो 28 हो जाए और नहीं तो फिर 28 से कम रहे, यानी कितने बार जाएगा 3 7 जा 28, 21 और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 9 बार ले आके देखिए ये 9 बार जाएगा, लेकिन ये 9 बार जाएगा नहीं, ये जब भी जाएगा उससे कम ही बार जाएगा। 8 बार एक बार ले आके चेक कर लीजिए, यदि शेष ज्यादा आएगा तो हम लोग एक बार आगे ले जाएंगे, नहीं तो शेष कम आएगा तो फिर वही ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बार ले जाते हैं, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 के 6, कैरी गया 1, यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए, और फिर 8 4 जा कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 में 1 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 33 के 3, कैरी गया 3, फिर 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 3 बार, 8 3 जा 24, 24 में 3 जोड़ दीजिए कितना बचेगा 27 बचेगा, कितना बचेगा 27। एक बार फिर से भागा दे लीजिए, 8 2 जा 16 के 6, कैरी गया 1, 6 कैरी गया 1, 8 4 जा 32, 32 में 1 जोड़ दीजिए तो 33 के 3, कैरी गया 3, फिर 8 3 जा 24, 24 में क्या करेंगे 3 जोड़ दिए तो 27 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करिए तो 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8 बच गया। अब यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में से 7 उतारिए तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हमारा शेष कम आया, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। शेष कम आया, इसका मतलब सवाल क्या है मेरी, सही है। अब मान लीजिए, सपोज करिए, यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक बार इसको। मान लीजिए हमारा यहाँ पर, इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी मेरा एक्चुअल बार कितने बार गया था, 8 बार गया था। 8 बार में हमारा कितना आया था, 2 7 3 6, ये तो बार आया था। रिमाइंडर कितना आया था, 108, और ये 0 आया था। और कितने बार गया था, 8 बार गया था। ये तो मेरा एक्चुअल डिवीजन था। मान लीजिए कि हम 8 बार नॉट टेबल पढ़ के जल्दी जल्दी में 7 बार पढ़ दिए, या कि 7 बार पढ़ दिए। अब देखिए 7 बार पढ़ेंगे तो क्या स्थिति होती है। अब 7 बार देखिए, लोग कहते हैं कि मेरा डिवाइड गलत हो जाता है। डिवाइड गलत कैसे हो जाता है, अब इसकी को देखना है। ये डिवाइड ऐसा है, ना तो एक अंक अधिक बार जाएगा, ना तो एक अंक कम बार जाएगा। मान लीजिए जल्दी जल्दी हम डिवाइड पढ़ रहे हैं, 7 बार पढ़, 8 बार ना पढ़ के 7 बार पढ़ दिए थे। 7 बार पढ़ते तो देखिए क्या हो रहा है, तो 7 बार पढ़ रहे तो 7 2 जा 14 के 4 कैरी गया 1, और 7 4 जा 28, 28 में 1 जोड़ दिए तो 29 के 9 कैरी गया 2, फिर 7 3 जा 21, 21 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक हो गया भाई, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा हो गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करें, देखें क्या मिलता है। देखते हैं 4 में से 4 गया, क्या मिला, 0। यहाँ 14 में से 9 गया 5। अब यहाँ 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 0। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 450 मिल गया। हमारा रिमाइंडर कितना मिल गया, 450 मिल गया। और हमारा डिवाइजर कितना है, 342 है। तो हम अभी बता रहे थे, आप हर सवाल में ही बता रहे थे कि हमेशा शेष हमारा क्या होना चाहिए, डिवाइजर से हमेशा कम होना चाहिए। देखिए एक अंक कम किए हैं, एक अंक कम किए हम, देखिए शेष ज्यादा हो गया, हमारा रिमाइंडर ज्यादा हो गया डिवाइजर के अपेक्षा ज्यादा हो गया। अब देखिए, अब फिर वही दूसरा करते हैं, देख लीजिए आप लोग इसको, हर चीज को देखिए। अब मान लीजिए हम जल्दी जल्दी टेबल पढ़ रहे हैं, तो हमारा तो एक्चुअल 8 बार था। अब 8 बार न पढ़ करके हम जल्दी जल्दी में 9 बार पढ़ देते हैं। जल्दी जल्दी में कई बार पढ़ देते हैं, 9 बार डाल गए कि 9 बार जाएगा। तो देखिए 9 बार ले जाकर देख लीजिए, ये जैबे नहीं करेगा। देखिए क्या होता है, देखिए 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 के 8 कैरी गया 1, फिर 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 में 1 जोड़ दीजिए, 37 के 7 हो जाएगा, कैरी गया 3 हो जाएगा। फिर 9 3 जा कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, और 27 में 3 जोड़ दीजिए, तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऊपर 2844 और नीचे क्या है, 3078 हो गया। अभी बताइए घटेगा, घटबे नहीं करेगा। यानी कि हम एक अंक अधिक बार गए, अरे एक अंक कम बार गए तो शेष ज्यादा उतर गया, एक अंक अधिक बार गए तो हमारा घट ही नहीं रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये डिवाइड का रूल्स है। अब फिर भी आप लोग कहते हैं कि मेरा डिवाइड गलत हो गया, डिवाइड गलत हो गया। यानी कि आप लोगों को घटाव नहीं आता होगा, या तो फिर तभी घटाव नहीं आ रहा तभी, अब या तो फिर जबरदस्ती हम लोग घटाते हैं। देख रहे हैं, एक अंक कम किए तो क्या हुआ, शेष ज्यादा हो गया। हम एक अंक अधिक बार गए 8 से, ये घट ही नहीं रहा है। यानी कि एक्चुअल कितने बार जाएगा, या जब भी जाएगा यह हमारा 8 बार ही जाएगा। अब देखिए, अब 8 बार करते हैं तो क्या होता है, 8 बार करते हैं तो देखिए अब तुरंत शेष कम हो जाएगा और सवाल तुरंत हमारी सही हो जाएगी। देखिए अब 8 बार ले जाएंगे तो 8 बार में क्या हुआ था, हमको 8 बार में 2 7 3 6 मिला था, और रिमाइंडर हमारा कितना मिला था, 8 0 1 मिला था, और ये 0। देखिए यहाँ पर शेष कम हो गया, सवाल सही हो गई। ये डिवाइड एक ऐसा चीज है कि डिवाइड का मतलब डिवाइड करे, बंटवारा कर रहे हैं। बंटवारा का मतलब न तो एक अंक अधिक बार जाएगा, न तो एक अंक कम लेगा। ये जब भी जाएगा ये परफेक्टली सही बार, यानी परफेक्ट ही जाएगा, न तो कम बेसिक, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो आगे देख लेते हैं, एक और सवाल है इस पे, यहीं पर देखते हैं। और इस वीडियो को आप लोग रोक दीजिए और रोक करके इसको बनाइए, थोड़ा सा तब बनाने की कोशिश करिए। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को बना लेंगे। यदि नहीं बनाते तो हम भी साथ साथ में आप लोगों को बना रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइएगा। जैसे लिखा गया है इसमें 91 लाख। देखिए हम जल्दी से कैसे पढ़े इसको, हम वीडियो को आप लोगों को बता चुके हैं कि 1 कामा 1000 बताता है, 2 कामा लाख बताता है। तो 91,000 हो जाएगा, अरे 91 लाख हो जाएगा।
और 78,000 हो जाएगा, और ये 600 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इसमें हमें डिवाइड कितने का करना है, 432 का करना है, 432 का करना है। हम कैसे करेंगे, फिर वही काम करेंगे। कैसे करेंगे कि 3 अंक इसमें है तो हम 3 अंक इधर भी ले लेंगे। पहला काम हमारा यही है कि 3 अंक इधर तो 3 अंक इधर ले लेंगे। अब लेने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों अंकों की यानी कि कंपैरिजन करेंगे, डिवाइजर और डिविडेंड की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये हमारा डिविडेंड बड़ा है और क्वोशिएंट क्या है, डिवाइजर क्या है, छोटा। तब क्या करेंगे, भाग चला जाएगा 3-3 अंक में। फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर से 1s प्लेस और इधर से 1s प्लेस, इधर का 10s प्लेस और इधर का 10s प्लेस छोड़ देंगे। अब छोड़ दिए, यही नहीं कि छोड़ दिए हमेशा के, कुछ समय के लिए छोड़ दिए। अब हमारा इधर क्या बच गया 9, इधर क्या बच गया 4। अब तो 4 को सभी को टेबल याद होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 में 4 का डिवाइड करेंगे। अब 4 का ऐसा टेबल पढ़िए तो 9 हो जाए। हम लोग जानते हैं 4 के टेबल में कभी 9 नहीं होता, तब 9 नहीं होता है तो 4 का ऐसा टेबल पढ़िए कि जो 9 से कम रहे। तो कई बार में आएगा, 2 बार में। 2 बार ले जाइए, 2 बार ले आकर चेक करिए, 2 बार ले गए तो 2 का टेबल अब क्या करेंगे, जो संख्या छोड़े थे यानी पहले इसमें और फिर इसके बाद इसमें, फिर इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जहां से इस संख्या को छोड़े थे पहले इसी में रखे, 7 के नीचे रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये लोन देगा इसको 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, 11 में से 6 गया 5 बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए हम सवाल लगाए और तुरंत चेक कर दिए। कैसे चेक किए कि हमारा डिवाइड सही है, क्योंकि जो मेरा रिमाइंडर उतरा है मेरा डिवाइजर से क्या है, कम है, छोटा है ना। इसका मतलब यहाँ तक हम डिवाइड सही लगाए। यदि शेष ज्यादा जैसे ही उतरा, जैसे ही मेरा रिमाइंडर ज्यादा उतरता, ये सवाल क्या हो जाती, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर मेरा कम उतरा है, इसका मतलब सवाल सही है। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, 8 कर उतार दिए। फिर हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समय के लिए इधर से 1s प्लेस, इधर से 1s प्लेस, इधर से 3 को, इधर से 3 को छोड़ दिए। अब 5 में 4 का डिवाइड करेंगे, कै बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 बार ले जाइए। यहाँ पर 1 बार ले गए, कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। 8 में से 2 गया मेरा, कितना हो जाएगा 6, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1। देखिए मेरा रिमाइंडर कितना आया 106, और डिवाइजर में मेरा कितना है 432 है। मैं अब कम बेसी नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवालों को बता रहा है। इसको नहीं समझ में आता आप कमेंट करिएगा, मैं इस वीडियो को फिर बताऊंगा। क्योंकि मैथ में 4 चीज ही होती है, जिस बच्चे को जोड़ने सही आ गया, जिस बच्चे को घटाने सही आ गया, जिस बच्चे को गुणा करने आ गया, जिस बच्चे को भाग सही सही करने आया, तो उसका सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। कुछ सिस्टम हमें पता है, भागे नहीं करने आया सवाल गलत हो जाएगी। तो ये सिस्टम को आप लोग बढ़िया से सीखिए। नहीं समझ में आता तो फिर मैं इस वीडियो को लेकर के आऊंगा। फिर अब ऊपर से क्या उतारते हैं बेटा, 8 तो उतर गया, अब हम 6 उतारते हैं। फिर हमें वही काम करना है बेटा, क्या करना है कि इधर से 1s प्लेस को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, इधर से तो छोड़ी ही है, टिक लगा ही है। अब इधर से 6 को कुछ समय के लिए छोड़ दिए, इधर से 3 को छोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 में 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब 2 बार ले जाकर देखिए, अब 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अभी हम 2 बार ले गए थे तो कितना आया था 864 आया था, 864 आया था। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 864 लिख दिए, और इसको घटा देंगे। 6 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम लोग जो है कर लीजिए एक बार, तो 5 बार चेक करिए आप लोग, 2 5 जा 10, एक बार ले आके चेक कर लीजिए 2 5 जा 10। वैसे किसी संख्या में भाग देते हैं वो संख्या पूरी पूरी कट जाने का चांसेस होता है। एक बार 5 बार ले आके देखिए, 5 बार तो जाएगा नहीं, 2 4 2 जाए 2 बार ही जाएगा, और 3 बार में तो ज्यादा ही हो जाए। तो चलिए ठीक है, 2 बार ही ले जाने दीजिए। 2 बार ले जाए कितना हो जाएगा 864 कर देते हैं, 864। 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, इसको लोन देगा 10, 10 में से 2 गया, अरे 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2। देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आया है, कम आया है ना, रिमाइंडर क्या आया है, कम आया, तो इसका मतलब सवाल सही है। रिमाइंडर कम आया तो इसका मतलब सवाल सही है। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, अब ऊपर से क्या उतरेगा 2 उतरेगा, क्योंकि भाई 6 उतार चुका है ना यहाँ पर,
6 यहाँ पर उतरा है तो 2 अब यहाँ पर उतरेगा, तो 2 उतर गया। अब कई बार ले जाएंगे, फिर वही काम करें, हमें एक ही काम बार बार करना है। अब इधर से 2 को छोड़ देंगे, अब इधर से 3 को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। अब 20 में 4 का भागा करेंगे, 20 डिवाइड 4 करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। जब पूरा पूरा संख्या कट जाती है तो एक चीज ध्यान रखिए, कम से कम 90 या 95% यही होता है कि जैसे 20 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो 4 5 जा 20, 5 बार में पूरा पूरा कट हो जा रहा है, 5 बार में, ये 5 बार नहीं जाएगा। एक जब भी जाएगा एक अंक कम ही कर देते, यानी कि एक अंक बैक आ जाता है। तो कितने बार जाएगा ये? 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा ये? 4 बार जाएगा। तो 4 का टेबल पढ़िए आप, 4 2 जा 8, आप 4 3 जा 6, आप 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा? फिर से देख लीजिए, 4 2 जा 8, आप 4 3 जा 12, अरे 4 3 जा यहाँ पर 12 बनना होगा, 4 3 जा 1 मिनट देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, आप 4 3 जा 12 के 2 कैरी गया 1, आप 4 4 जा 16, 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा? 4। अब यहाँ पर कितना बचेगा? अब भाई इसको तो लोन दे दिया है, ये जो है इसके पास जाएगा, इसके पास तो कुछ नहीं, ये इसके पास जाएगा तो ये इसको देगा, तो 10 इसको दे देगा। यहाँ 11 में से 2 गया, कितना निकालेंगे? 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। देखिए मेरा रिमाइंडर कम आया कि नहीं आया? कम आया, इसका मतलब सवाल यहाँ तक सही है। अब ऊपर से लास्ट में क्या बचा हुआ है? 9। अब 9 को नीचे उतार देंगे, फिर हमें वही काम करना है, इधर से 4 और 9 को छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, से 3 और 2 को छोड़ दिए। अब इधर 29 में क्या करेंगे? 4 का भागा करेंगे, तो 29 में 4 का भागा करेंगे तो क्या बार जाएगा? 4 7 जा 28, ये 7 बार नहीं जाएगा। अब ये कितने बार ले जाएंगे? 6 बार। एक बार लेकर चेक करिए, 6 बार ले जाइए यहाँ पर, 6 2 जा 12 के 2 कैरी गया 1, और उसके बाद 6 3 जा कितना होता है? 18, 18 में 1 जोड़ दीजिए, 19 के 1 कैरी गया 1, और उसके बाद 6 4 जा 24, 24 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 28। एक बार चेक कर लीजिए कितना है? 6 2 जा 12 के 2 कैरी गया 1, 6 3 जा 18, 18 में 1 जोड़ दिया 19 हो गया, और 6 4 जा 24, 24 में 1 जोड़ दिया 25। इसको घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 14, 14 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 5। 14 में से 9 गया 5 बचेगा, 14 में से 9 गया 5 बचेगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, और इधर 2 में से 2 गया 0। देखिए हमारा रिमाइंडर कम आया कि नहीं आया? इसका मतलब रिमाइंडर कम आया, तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है। अब इसको इस ढंग से आप लोगों को लगाना है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए, कुछ वर्ड प्रॉब्लम की सवालें हैं। अब इसको एक बार हम पढ़ देते हैं और सवाल को हम होमवर्क के रूप में आप लोगों को दे देते हैं। इस सवाल ये होमवर्क के रूप में रहेगा, ये सवाल आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहेगा। कैसे करना हम बता रहे हैं अभी। जैसे दिया है, द कास्ट ऑफ 378 बाईसाइकिल इज ₹4,70,998 रुपी है, 4,70,998 रुपीज है। तो फाइंड द कास्ट ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक साइकिल का तब दाम कितना होगा। यानी कहने का मतलब जो है 378 हमारा बाईसाइकिल है, 378 बाईसाइकिल है, मतलब साइकिल, और उसकी कीमत कितनी है बेटा? 4,70,998 रुपीज है। तो हमें पूछ रहा है कि एक साइकिल की तब कीमत कितनी है। ये कुछ नहीं करना है, यानी कि लिखा गया है 4,70,998 में क्या कर देंगे बेटा? भाग कर देंगे। कितना? 378 का भाग कर देंगे। 378 का भाग कर देना, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क के रूप में आप लोगों को सवाल हम दे रहे हैं, इसको लगाइएगा। अब फिर अगली सवाल देखिए, अगली सवाल दिया वर्ड प्रॉब्लम का, द टोटल एनुअल सेल ऑफ डेयरी वाज 23,40,000 लिखा है 23,40,321 लीटर ऑफ मिल्क। ये डेयरी जो है एनुअल, एनुअल का मतलब क्या होता है बेटा? एनुअल सेल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है एक साल में बेच रहा है, एनुअल सेल है, बेच रहा है।
यानी कि एक डेयरी है जहां पर दूध होता है, वह दूध वाला जो है एक साल में 23,40,321 लीटर दूध वो बेच रहा है। आगे सवाल में करा कि इफ इट रिमेनेड क्लोज फॉर 6 डेज, यानी कि वो जो डेयरी है कह रहा है कि 6 दिन वो बंद हो जाती है। डेयरी कितने दिन बंद हो जाती है बेटा? साल में 6 दिन डेयरी बंद होती है। तो व्हाट वाज इट्स डेली सेल, तो उसका प्रतिदिन का सेल कितना था? और यहाँ पर कोष्टक में आप लोगों को सवाल दिया द ईयर वाज नॉट ए लीप ईयर, यानी कि वो लीप ईयर में डे नहीं होना चाहिए। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 1 ईयर बराबर 365 डेज होता है। ये दिख रहा है आप लोगों को? 1 ईयर बराबर 365 डेज। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साल में 365 डेज होता है, तो 6 डेज जो है हमारा क्या हो रहा है? डेयरी जो है क्लोज हो जा रही है। तो शेष डेट कितना हो जाएगा? यानी कि 6 डेज क्लोजेड हो रही है डेयरी, तो टोटल दिन कितना तब रनिंग कर रही है? यानी कि हम लोग इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 365 में से 8 को क्या कर देंगे? 6 को क्या कर देंगे? 6 डेज को घटा देंगे। भाई इसमें कम हो जाएगा, इसमें कितना जाएगा? 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। यहाँ पर हो जाएगा 5, इतना यहाँ पर कितना जाएगा? 3। इतना हमारा क्या हो जाएगा? डेज। अब इतना डेज क्यों हुआ? क्योंकि 6 डेज जो है वो हमारी डेयरी क्या हो रही है? क्लोज हो रही थी, बंद हो गई थी। यानी कि 365 दिन में से 6 डेज को घटा देंगे तो हमारा दूध कितने दिन जा रहा है? 359 डेज। अब इसमें क्या करेंगे? 23,40,321, यानी कि 23,40,321, यानी कि 23,40,321 में क्या करेंगे हम लोग? अब 359 का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? देख लेते हैं एक बार कितना दिया है। 23,40,321, 23,40,321 में क्या करेंगे? 359 का डिवाइड कर देंगे। अब जो आएगा वह एक दिन का उसका दूध हो जाएगा, कितना उसके पास आ रहा था। अब इसमें हम लोग सवाल को भी पीछे लगाए हैं, लेकिन इस सवाल को हम लगा दे रहे हैं आप लोगों को। हम लोग क्या करेंगे? इसमें 3 अंक है, हम लोग इसमें भी क्या करेंगे? 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक हो गया। अब 3 अंक लेने के बाद हम इस दोनों अंकों का डिवाइजर और डिविडेंड का कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर जब कंपेरिजन करें तो हमारा डिवाइजर कितना? 359 है। ये कितना हो रहा है? 234 हो रहा है। डिवाइजर हमारा क्या होगा? डिविडेंड क्या हो गया? सॉरी, डिविडेंड क्या हो जाएगा? छोटा, यानी कि एक अंक में तो भाग संभव नहीं है। तो हम लोग 3 अंक में हम एक जो है एक जीरो और ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2340 हो गया। फिर हमें वही काम करना है, इधर से 1s प्लेस, इधर का 1s प्लेस, इधर का 10s प्लेस, इधर का 10s प्लेस छोड़ दिए। अब हमें 23 में 3 का खाली डिवाइड करना है। अब 3 का ऐसा टेबल पढ़िए या तो 23 हो जाए, नहीं तो फिर उसके छोटा करना है। तो हम लोग जानते हैं कितने बार जाता है? 7 बार। तो 7 बार एक बार ले आकर चेक करिए कि 7 बार जा रहा है। तो 7, अब 7 जो लिखे हैं यहाँ पर पहले 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 9 जा कितना हो जाता है? 63 के 3 कैरी गया 6, फिर 7 5 जा कितना होता है? 35। 35 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 41 के 1 कैरी गया 4, फिर कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, 21 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब जो है कम बार ले जाएंगे। कितने बार? अब 5 में 7 बार ना ले जाकर कितने बार ले जाएंगे आप? 6 बार ले जाकर। एक बार चेक करिए, 6 बार ले जाएंगे। 6 बार ले जाकर चेक करिए, 6 9 जा कितना हो जाएगा? 6 9 जा 54, ये 4 कैरी गया 5, और 6 5 जा 30, 30 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 35 के 5 कैरी गया 3, फिर 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़िए, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। हाँ, अब इसको घटा दीजिए, देख लेना। 6 9 जा 54 के 4 कैरी गया 5, फिर 6 5 जा 30, 30 में 5 जोड़ दिए, 35 के 5 कैरी गया 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ दिए 21। अब इसको घटाइए, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब इससे लोन लेगा 13, 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 8। अब यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 2 गया 0।
देखिए हमारा रिमाइंडर कम आया है, इसका मतलब सवाल सही है। रिमाइंडर हमेशा ये चेक करना है, हमें अपना डिवाइड लगाना है और ये रिमाइंडर को हमेशा चेक करना है, हमेशा हमारे डिवाइजर से कम होना चाहिए। अब ऊपर से क्या उतारेंगे बेटा, अब 3 उतारेंगे, फिर हम वही काम करेंगे, क्या इधर से 1 टेंस को छोड़ देंगे, इधर से 1 टेंस को छोड़ देंगे, 18 में 3 का भाग करेंगे तो 3 6 जा 18, ये 6 बार में पूरा पूरा कट कर दे रहा है, ये 6 बार ये नहीं जाएगा, 6 बार हम लोग ले जाएंगे, देखिए 6 बार ले गए तो कितना मिला था 2154। अब यहाँ कितना है, 6 बार ले जाएगा कितना आएगा, तो घटेगा, घटबे नहीं करेगा, यानी कि ये 6 बार न जाकर के कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 बार ले जाइए तो 5 9 जा कितना होता है, तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 के 5 कैरी गया 4, कैरी गया 4 हम लोग ले जाएंगे। आप 5 5 जा 25, 25 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 में 4 जोड़ेंगे कितना, 29 के 9 कैरी गया 2 हो जाएगा। फिर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ दो 17, देखिए घट जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 बचेगा क्योंकि लोन दो चुका था, इसको देगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 7 गया 0, अब 1 में से 1 गया 0। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, 3 तो उतर चुका है, अब हमारा क्या उतरेगा 2 उतरेगा। अब कै बार ले जाएंगे, 2 बार यदि ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार एक बार लेके चेक करते हैं, 1 बार ले जाते हैं, 1 9 जा 9, अब 1 5 जा 5, अब 1 3 जा 3, ठीक। अब इसको घटाइए, 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3, अब यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, अब यहाँ कितना बचे गया 5, 5 में से अरे नहीं 6 में से 3 गया 3, क्योंकि ये लोन दिया नहीं है। फिर से देख लीजिए, 12 में से 9 गया 3 और 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि ये शेष हमारा कम है, इसका मतलब सवाल यहाँ तक सही है। फिर ऊपर से क्या उतारेंगे 1 उतार देंगे, फिर हमें वही काम करना है, इधर से 2 अंक छोड़ देना है, ये वाला 2 अंक छोड़ देंगे, इधर से 2 अंक छोड़ देंगे, 32 में 3 का भाग करेंगे, 32 में 3 का भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 9 वाले आके एक बार चेक करिए, 9 बार लिखिए, 9 9 जा 81 के 1 कैरी गया 8, फिर 9 5 जा 45, 45 में 8 जोड़िए तो 45 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 45 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 53, 53 के 3 कैरी गया 5, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 9 5 जा अरे 9 3 जा 27, 27 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, पूरा पूरा कितना हो जाएगा 0 0। ये हमारा आया 6519 ये लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा लीटर। ये हमसे सवाल में क्या पूछा है कि द टोटल एनुअल सेल ऑफ द डेयरी वाज इतना लीटर हाफ मिल्क है, इफ इट रिमेनेड क्लोज फॉर 6 डेज व्हाट वाज इट्स डेली सेल। तो इसका डेली का सेल कितना है, उसका डेली का सेल कितना हो जाएगा 6590 लीटर, ये डेली का सेल हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा डेली सेल हो जाएगा। तो बस आज का दिन इतना ही, धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि थोड़ा हम जानते हैं थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, क्योंकि मेरे बताने का पर्पज यही था कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बड़े बड़े क्लासों में हम देखते हैं कि सवाल तो मेथड समझ में आ गया, लेकिन डिवाइड करते समय कहीं फॉल्ट कर देते हैं, कहीं ऐड करते समय फॉल्ट कर देते हैं, कहीं सब्ट्रैक्ट करते समय फॉल्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं इसको सवाल को मैं बेसिक कंसेप्ट में धीरे धीरे अपग्रेड करूंगा। अभी फिलहाल आज का दिन इतना ही, धन्यवाद।